हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बेटा। हमने क्या करा था लास्ट वीडियो में, वेस्पर थ्योरी हमने खत्म करी थी, ठीक हो गया। तो हमारा अब क्या स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। क्या टॉपिक है बेटा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बेटा, केमिकल बॉन्डिंग चली रही है, ये तो सभी को पता है ना। ओके, टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बेटा, इससे ही बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि आपको नाम सजेस्ट हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग होगी बिटवीन हाइड्रोजन एटम के बीच में, ठीक हो गया बेटा। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझो बेटा। देखो हमें पता है हमारे पास इलेक्ट्रो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन पीरियोडिक टेबल कौन कौन सा है बेटा, FON। कैसे याद रखोगे, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 4.0, 3.5, ओके और 3.0। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है, ठीक हो गया बेटा। अब देखो जो भी ये तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है अपनी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होते हैं तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है जी, कोवेलेंट बॉन्ड। बात सभी को पता है जी, ठीक हो गया। FH हो गया, OH2 हो गया मतलब O, वाटर हो गया जी, और NH3 हो गया। क्लियर है बेटा बात। तो देखो ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब ये तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो अब ध्यान से समझो बेटा, फ्लोरीन ही ले रहा हूं यानी HF मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ हाइड्रोजन 2.1 सही है, फ्लोरीन बताओ 4.0। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ड्यू टू ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो क्या हो जाता है पार्शियली, तो हाइड्रोजन जो कंटेन करता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर देता है, और ये फ्लोरीन क्या होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज कंटेन कर देता है, ठीक हो गया। तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज से जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया ना हाइड्रोजन एटम पर, तो ये कंबाइन हो जाता है इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। सही है बेटा बात। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने की प्रवृत्ति को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक दूसरा नया बॉन्ड बनाता है। इसी नए बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया या नहीं बेटा, ये इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बेटा। तो देखो अगर HF मॉलिक्यूल्स में, तो समझ में आई बेटा बात। तो क्या होगा भाई, HF मॉलिक्यूल में बना कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आया जिस वजह से बेटा ये बॉन्ड पोलर हो गया, ठीक हो गया। पोलर होने के मतलब पोलैरिटी जनरेट हो गई, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। सही है बेटा बात। अब क्या होगा, जब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा हाइड्रोजन पर, तो ये क्या होगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के HF के साथ मतलब फ्लोरीन के साथ कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है। तो ये किसके साथ करेगा, फ्लोरीन करेगा बेटा इस वाले HF के साथ। सही है बेटा बात, क्लियर है। ओके, फिर ये, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो बेटा, तो यहां पर हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हाइड्रोजन वर्क एज ए ब्रिजिंग एलिमेंट, किसकी तरह, ब्रिजिंग एटम की तरह बिहेव कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट। अब ये जो बॉन्ड बना ना बेटा, ये जो फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना वो लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ओके बेटा जी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो केवल अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड हाईली नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस स्टेबल, ओके बेटा, इज लेस स्टेबल देन, किससे होगा बेटा, इज लेस स्टेबल देन कोवेलेंट बॉन्ड। सही है बेटा बात, क्लियर है या नहीं, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा, 3 डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले सिंबल से बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो हमारी डार्क लाइन है ना बेटा, वो क्या बताती है, कोवेलेंट बॉन्ड। सही है बेटा बात, क्लियर है या नहीं। तो अगर अब मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड
किससे फॉर्म होता है? इट इज डिफाइंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम टू दी मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना या जनरेट हुआ उसको ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड सभी को समझ आया? ओके बेटा। अब अगर मैं बात करता हूं वाटर मॉलिक्यूल में कैसे बनेगा उसमें भी समझो बेटा। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, कॉजेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो देखो अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर का ये रहा भाई, ये है, बात समझ में आ रही है? तो ये एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, समझ में आई बेटा बात? ये तो देखो ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रही है बेटा या नहीं बात? तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, भाई ये हो गया, ठीक हो गया बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो ये क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक हो गया? समझ में आ गई बेटा बात या नहीं? ठीक हो गया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में ऐसे क्या होगी? वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके बेटा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, कॉजेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉजेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है बेटा बात? अब मैं ये रीजन का कारण बता करना चाहता हूं कि भाई किस वजह से हुआ बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो किस वजह से हुई। तो देखो बेटा, कोई एक हाईली नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, हाईली नेगेटिव एलिमेंट ले लेते हैं एक्स। मैंने ये एक्स क्या माना बेटा? इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है बेटा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, सही है बेटा बात? क्लियर है या नहीं? तो देखो क्या होगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ तो HX होगा बेटा, सही है बेटा बात? क्लियर है? तो अब देखो ये यहां पर क्या होगा, अभी बीच में क्या है बेटा? शेयर्ड पेयर, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो विद इन बिटवीन है हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। तो अब क्या करेगा, ये क्या है भाई? ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो विड्रॉ करने से इस हाइड्रोजन पर क्या हो जाता है? हाईली पॉजिटिव, मतलब हाईली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और इस एक्स पर हाईली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ये तो बात जानते हो ना भाई? पॉजिटिव चार्ज का मतलब देना इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब लेना। तो इसने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में थे ना, तो अब क्या हो गया बेटा? ध्यान से समझो, अब क्या हो गए जी? अब ये हो गए, ऐसे हो गए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया? पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, सही है बेटा बात? ओके, फिर अब क्या करेगा? अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, इसको जो दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा HX का या किसी और का मिल सकता है, तो वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा बेटा जी। क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, ये X के साथ ऐसे कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। बात समझ में आई बेटा या नहीं? ओके, अब जो बात होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, सही है बात? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आप रीजन जान पाए कि किस वजह से होता है, कॉज क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया बेटा? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बेटा, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो बेटा जी, और बेल आइकन को दबाओ, ठीक हो गया? फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए, सही है बेटा बात? अब देखो ध्यान से समझो बेटा, इसको रब कर देते हैं। ओके, तो देखो अब मैं करवाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स, सही है बेटा? तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना दो टाइप की हो सकती है बेटा। कितने टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? दो टाइप की। तो पहली होगी बेटा इंटरमोलिकुलर, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है बात? दूसरी होगी बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है बेटा बात? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब समझो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है और एग्जाम्पल क्या क्या है। पहले बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो इंटर का मतलब क्या होता है बेटा? दो एटम, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब
इंट्रा होता है विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के ही अंदर, और इंटर क्या होता है बेटा, दो डिफरेंट कंपाउंड्स के, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? अब देखो ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये क्या हो सकती है बेटा, जो एक मॉलिक्यूल होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल, अब वो जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना वो सेम कंपाउंड का भी हो सकता है, डिफरेंट कंपाउंड का भी हो सकता है, उसके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उसके साथ जो बॉन्डिंग करता है उसको क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो समझो बेटा कैसे हुआ HF ये था, क्लियर है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसने क्या करा, ये एक HF का मॉलिक्यूल है, तो ये देखो ये वाली बॉन्ड, समझ में आई बेटा बात? अब ये हाईली पॉजिटिव हो गया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या हो गया, ये HF, समझ में आई बेटा बात? ये चीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है जी, बात क्लियर है बेटा? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? तो ये किसका एग्जांपल हो गया जी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल हो गया। किसका हो गया? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये हो गया आपका एग्जांपल। ओके, अब बात आती है देखो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो देखो सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम सॉलिड्स में होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है और गैसियस में वेरी कम, बहुत सबसे कम होती है गैसियस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है भाई, सॉलिड के मॉडरेट है और सॉरी लिक्विड के मॉडरेट है और सॉलिड के बहुत पास पास है, तो जितना पास पास उतना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किसकी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से आपको समझना है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के ही अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल। तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो एग्जांपल देखते हैं बेटा, फिर आप समझोगे। जैसे मैं बात करता हूं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सही है बेटा बात? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात मैं कर रहा हूँ, सैलिसल्डिहाइड की मैं बात कर रहा हूँ, सैलिसल्डिहाइड की मैंने बात करी बेटा। तो देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का मैंने बड़ा एग्जांपल लेके बताता हूँ तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखो जी मैंने ये बेंजीन रिंग बनाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है बेटा ऐसे, देखो ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, ठीक हो गया, ऑर्थो पोजीशन पर है ना, तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये हो गया जी। ओके बेटा, ये वाला बॉन्ड ठीक हो गया। ये अगर अभी आप नहीं जानते हो तो ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये नेगेटिव, सही हो गया। अब देखो ये जो बॉन्ड बनेगा ना बेटा, ये देखो ये वाला बॉन्ड, ये क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आए या नहीं बात? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है बेटा बात? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया जी, इसका नाम क्या नाम हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा इंट्रा का मतलब विद इन दी मॉलिक्यूल ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके बेटा जी, सही है बात। अब दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड क्या होता है बेटा, फिनोल होता है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा रहता है, क्या लगा रहता है जी, CHO, सही है बेटा बात? ओके, तो ये देखो डबल बॉन्ड, ये तो ये देखो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है बेटा बात? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर हो गया तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके